नमस्कार, मैं राकेश शर्मा की वीडियो में सभी दर्शकों को एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं कि जिस तरह से पूरे देश भर में नशा जो है वो बढ़ रहा है, उसी को चलते जहां पर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ये तस्वीरें हैं सही कला हायर सेकेंडरी स्कूल की, जहाँ के वाइस प्रिंसिपल सोहन सिंह चिब जी हैं। सोहन सिंह चिब जी वाइस प्रिंसिपल होते हुए अपनी सामाजिक जिम्मेवारी को बेखूबी से निभा रहे हैं। वो अक्सर ऐसे जो प्रोग्राम हैं, ऐसे जो कैंप हैं, वो ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, लगाते रहते हैं, जिससे बच्चों को जागरूकता मिले। और सोहन सिंह चिब जी ने बातों बातों में बहुत बड़ी बात कह दी गई है कि किस तरह से आप ये मालूम कर सकते हैं कि आपका जो बच्चा है वो नशे पे लिप्त है। आप कौन से उनके अंदर वो सिम्टम देख सकते हो जिससे आपको पता चल सकता है कि जो बच्चा है वो आपका नशे की ओर जा रहा है। उनका कहना है कि बच्चे स्कूल में तो आते हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन बच्चे स्कूल में 9 बजे आते हैं, 2 बजे तक स्कूल में रहते हैं। जितना प्रयास शिक्षकों का रहता है, जितना ध्यान वो रख पाते हैं, उससे जो ज़्यादा ध्यान रखना वो जो उन बच्चों के माता पिता हैं उनको बनता है। देखेंगे वीडियो के माध्यम से जब सोहन सिंह चिब जी बोलते हैं तो वो किस तरह से बोलते हैं और कितनी बारीकी से उन्होंने नशे पर जो है वो प्रकाश डाला है। बच्चों को जागरूक करने के लिए किस प्रकार से आप नशे से दूर रहें, ये भी तस्वीरों में आप देखेंगे। लेकिन मैं आज सत्यलखीर के माध्यम से बहुत मुबारकबाद देता हूँ सोहन सिंह चिब जी को, जो कि ऐसे जो मेडिकल कैंप हैं, ऐसे जो नशा जो हमारे जहाँ पर फैल रहा है, उसके लिए आप हमेशा आगे आते हैं। बात करते हैं स्पोर्ट्स के कैंप हो, बात करते हैं कोई बच्चों को लेकर मेडिकल के कैंप हो या नशे के कैंप हो, सोहन सिंह चिब जी हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। वो एक वाइस प्रिंसिपल होने के नाते एक सोशल वर्कर भी है। तो आज बहुत खुशी मिलती है, मन के अंदर एक खुशी मिलती है कि जब ऐसे जो लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, उनका यही काम नहीं बनता, उनका यही दायित्व नहीं बनता कि वो बच्चों को सिर्फ पढ़ाए। उनका यह भी दायित्व बनता है कि अगर बच्चे नशे की ओर जा रहे हैं, उस पर भी वो कंट्रोल करें। क्या ऐसे जो कैंप्स हैं लगाने चाहिए, बच्चों को अवेयरनेस मिले। जम्मू कश्मीर के जितने भी स्कूल्स हैं, मैं सभी से यही अपील करता हूं, जिस तरह से सही कला हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल जो सामाजिक हैं सोहन सिंह चिब जी में ऐसे कैंप लगा रहे हैं, चाहे वो मेडिकल कैंप हो, चाहे वो खेलकूद के कैंप है, चाहे वो नशे के कैंप हो, सभी प्रिंसिपल सभी अध्यापक ऐसे जो कैंप है अपने स्कूलों में लगाएं, ताकि जो हमारे बच्चे हैं वो नशे से दूर रहे, उनमें अवेयरनेस रहे। धन्यवाद। कि बच्चा कहीं वीक हो रहा है, कहीं उसकी मेमोरीज कम हो रही है, या कोई एक्टिविटी ऑड लग रही है, तो कोशिश करें बच्चे की बाजू वगैरह चेक करें, हाफ स्लीप पहन रहा है, कहीं फुल स्लीप तो नहीं पहन रहा है। अगर लगे कि कहीं बाजू पर कोई निशान है, कोई ट्रिक है, कोई इंजेक्शन तो नहीं ले रहा है, उनकी आंखें कहीं लाल रेडिश तो नहीं हो रही है, ये पेरेंट्स का फर्ज बनता है। अगर आपको लगे तो घबराने की कोई बात नहीं है, आपके पास टोल फ्री नंबर भी लिखे हैं जहां, नहीं तो सभी डिपार्टमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, हम मेडिकल डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं कि डॉक्टर गगनदीप कौर हमारे साथ हैं, आज ये भी रोशनी डालेंगे इस पर जरूर। तो पहली बात है, सबसे पहले आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन लेनी चाहिए कि हमारा बच्चा कहीं स्ट्रेस में है, क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है। जहां बच्चा हमारा इनिशियल स्टेज में है कि इसको नशे की लत लगी है, तो फिर इसका कोई ट्रीटमेंट है, तो डॉक्टर साहब जरूर रोशनी डालेंगे इन पर। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई बच्चा स्ट्रेस स्टेज में है कि उसका ट्रीटमेंट नहीं है। आजकल मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो चुकी है, इतनी एडवांस हो चुकी है कि हर बीमारी का हमारे पास इलाज है। दूसरी बात रही कि कहीं लोकेलिटी में लगता है कि कोई ड्रग्स माफिया पेडलर है, तो ये हमारे समाज में कहीं ना कहीं इसको फैला रहा है। तो आप प्लीज की जो हेल्पलाइन है उस नंबर पर फोन कर सकते हो। आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन काफी इवेंट्स में हमारे साथ SHO, ASI, SI कोई ना कोई पुलिस डिपार्टमेंट का रहता है, तो उसको आप इन्फॉर्म कर सकते हैं कि हमारे मोहल्ले में कोई ड्रग्स बेच रहा है।
क्योंकि रोकथाम जरूरी है। अगर पुलिस के डिपार्टमेंट का हमारे पास कोई होता तो वो जरूर बताता कि कैसे वो इसको खत्म करने के लिए आपकी कैसे, हमारा इनसे ऐसी जिद है ना हमारी कोई लड़ाई है तो ये बच्चा इनका खराब हो तो होने दो, नहीं। क्योंकि कोई बच्चा अगर ड्रग्स लेगा ना उसका इफेक्ट आप लोगों पर भी पड़ेगा। अगर कोई बच्चा गलत राह पर चल रहा है तो घर, जिनका बच्चा गलत राह पर चल रहा है वो घर नहीं बर्बाद होगा, वो बच्चा नहीं बर्बाद होगा, वो समाज भी बर्बाद होगा। वो समाज इनसिक्योर है, वो सिक्योर नहीं है। कैसे? मैं एग्जांपल देता हूँ। पिछले दिनों आपने देखा 2-4 दिन से पहले कि जो बच्चे नशा करते हैं, जो लोग नशा करते हैं, वो चेन स्नेचिंग करते हैं। वो कोई लेडी जा रही ना, उसका कोई चेन उसकी, ये बच्चे उन पर अटैक कर सकते हैं क्योंकि उनको पैसे की जरूरत है। उस हादसे में हाथापाई में नुकसान भी हो सकता है, जान मारकर। हो सके उनके पास कोई वेपन हो, लेडी हाथापाई करना स्टार्ट कर दे, उसको वो कोई वेपन से उस पर अटैक कर दे, उसकी जान भी चली जा सकती। तो ये मत समझे कि अगर कोई बच्चा समाज में नशा कर रहा है तो पड़ोसी का बच्चा कर रहा है तो हमें कोई टेंशन नहीं है। आपको टेंशन होनी चाहिए। आपके घर में चोरी हो सकती है, आपकी कोई पंप सेट जमीन से वो उठा कर दे।